उत्तरकाशी के स्याना चट्टी इलाके में यमुना नदी में बनी झील को जब प्रशासन नहीं खोल पाया तो बीती रात खुद यमुना नदी ने एक झटके में इस झील को तोड़ दिया। इससे झील का पानी सुबह होते होते काफी कम हो गया। ये झील आसपास के रिहायशी इलाकों को डुबा चुकी थी, जिससे नाराज स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे सहयोगी किशोर रावत स्याना चट्टी में हैं, जहां उन्होंने ताजा हालात पर यह रिपोर्ट आपके लिए भेजी है। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में शुक्रवार को स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। लोग यमुना में बनी झील से अपने घरों के डूबने पर नाराज थे और प्रशासन से झील खोलने की मांग कर रहे थे। हालात को देखते हुए खुद उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य भारी अमले और मशीनरी के साथ मौके पर थे। झील खोलने के लिए धमाके तक किए जा रहे थे, लेकिन सब बेअसर। बढ़ते पानी के आगे जब प्रशासन को कुछ सूझ नहीं रहा था, तो यमुना नदी की ताकत ने उसे बौना साबित कर दिया। आसपास का बड़ा रिहायशी इलाका यमुना के पानी में डूब रहा था, तो इस झील को खोलने की चुनौती खुद यमुना ने ही स्वीकार कर ली। देर रात यमुनोत्री क्षेत्र में भारी बारिश से यमुना नदी अपने रौद्र रूप में आ गई। उफनती यमुना की ताकत ने अपने आप को रोक रहे कुदरती बांध के मलबे को एक तरफ से तोड़ डाला और फिर यमुना तेजी से आगे की ओर बहने लगी। कहा जा रहा है कि ऊपर यानी यमुना धाम में यानी यमुनोत्री धाम में जब बारिश हुई उसका वेग इतना ज़्यादा था कि ये जो झील थी, ये झील पूरी तरह से उसको तोड़ती हुई पूरा जो झील का पानी इकट्ठा था वो पूरी तरह से टूट गया और निचले इलाकों की तरफ बह गया। यानी जो लगातार यमुना में झील बनी थी और प्रशासन के जो तमाम दावे थे, जो तमाम प्रयास थे, वो आखिरकार बौने साबित हुए और खुद ही मां यमुना ने अपना रास्ता बनाया। यमुना का रास्ता कुछ साफ हुआ तो झील का पानी भी कम होने लगा। सुबह होते होते अस्थायी झील का पानी काफी कम हो चुका था। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बना जो मोटर पुल कुछ घंटे पहले तक पानी में डूबा हुआ था, अब यमुना का पानी उसके नीचे से बहने लगा। पूरा मोटर पुल साफ दिखने लगा। इस वक्त हम स्याना चट्टी के उस पुल पर पहुंच रहे हैं जो पूरी तरह से तस्वीरों में आपने देखा होगा कि जो पानी से पूरा डूब चुका था। ये वो पुल है। अभी इस पुल में गाद काफ़ी सारी है, सिल्ट बहुत सारा है। और सिल्ट कितनी है और ये पुल में कितना था ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पर ये सिल्ट पड़ी हुई है। इसमें बड़े बड़े पेड़ और बोल्डर्स भी है। और यहाँ पर बस अब आप यहाँ पे लोकल हैं क्या? जी, NS से ये पूरा रास्ता पूरा ये डूब चुका है, तो अभी खतरा बरकरार है क्योंकि अभी सिल्ट बहुत है। हाँ जी, मलबा भरने के चक्कर से ये थोड़ा खतरा तो बना ही है। अभी जब तक ये आगे से पूरा साफ नहीं हो गया तब तक तो दिक्कत है ही। झील में डूबी पुलिस चौकी की इमारत भी साफ दिखने लगी। स्याना चट्टी की बड़ी पार्किंग से भी अस्थायी झील का पानी कम हो गया। इसके बाद यमुनोत्री से करीब 17 किलोमीटर दूर इस स्याना चट्टी इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। ये स्याना चट्टी की पुलिस चौकी है और यहाँ पर पूरी तरह से मलबा चारों तरफ था। और पानी के लेवल की बात करें तो काफ़ी पानी यहाँ पर हो जाता। और इस वक्त अंदर ये यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो रुकते थे, लेकिन पूरी तरह से ये कीचड़ से भरा हुआ है। ये पहली मंजिल है जो पूरी तरह से डूब गई थी। पूरा ये तरह से डूबा और ये पुलिस चौकी है। इसी तरीके से यहाँ पर कई घर, होटल जो पानी में डूबे थे झील की वजह से, अभी फिलहाल पानी उतर गया और सफाई का काम चल रहा है। स्याना चट्टी में झील का पानी काफी उतर चुका है, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। भारी मात्रा में मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानों की वजह से पानी का स्तर अब भी ऊपर है। इस मलबे को हटाने की कोशिश जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य टीमें मौके पर मौजूद हैं। इस बीच जिस छोटी नदी कुपड़ा गाड़ से आए मलबे ने यमुना का पानी रोका था, वो मलबा कितना ताकतवर और खतरनाक साबित हुआ, ये भी जानना जरूरी है।
ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबा यहाँ पर भारी तादाद में मलबा नीचे नदी में जा रहा है, यानी यमुना जी में जा रहा है, और यमुना जी में ये ही मलबा झील बना रहा है और उसे ब्लॉक कर रहा है। और अभी भी लगातार यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, वो लगातार इस बात से परेशान है कि ये कहीं ना कहीं दिक्कतें कर रहा है। और इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स पानी के साथ, उसके साथ बड़े बड़े डेब्रीज, और ये बहते हुए रहा है और कागज़ की तरह बड़े बड़े बोल्डर्स को ऊपर से मलबा नीचे लेके पहुंच रहा है। और यही वजह है, ये इसको ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने की वजह से कहीं ना कहीं ये काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। इस वक्त मैं करीबन 50 फीट ऊपर हूँ और 50 फीट ऊपर होने की वजह से पूरी यहाँ पर कंपन महसूस हो रही है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप मलबे की स्ट्रेंथ देखिए, मलबा देखिए कितना खतरनाक मलबा है, कितने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं यहाँ पर जो लगातार नीचे नदी को ब्लॉक करते जा रहे हैं। थराली, धराली और स्याना चट्टी जैसे हादसे बता रहे हैं कि हिमालयी नदियों को कम नहीं आंकना चाहिए। साल भर अगर वो बहुत शांत रहती हैं तो गर्मियों या मॉनसून के दौरान कभी भी घातक साबित हो सकती हैं, खास तौर पर तब जब उनके फ्लड प्लेन पर रिहाइश बन गई हों, बड़े बड़े निर्माण हो चुके हों। स्याना चट्टी से नवीन चौहान के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।